नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज बात करते हैं बिहार के बारे में, एक ऐसे बड़े विरोधाभास के बारे में जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा राज्य जिसने देश को विचार, ज्ञान और संस्कृति दी, वो आज डेवलपमेंट की रेस में इतना पीछे क्यों है? तो आज हम एक वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए इसी मुश्किल सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर इलेक्शन के बाद भी लोगों को वही पुरानी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? देखिए, नेता तो बदलते रहते हैं, पर बिहार के हालात वो क्यों नहीं बदलते? तो यहीं से शुरू होता है बिहार का वो पैराडॉक्स। एक तरफ इसका इतना शानदार इतिहास है और दूसरी तरफ आज की हकीकत, डेवलपमेंट के लिए लगातार संघर्ष। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद तो जगाती है पर कहीं न कहीं निराश भी कर देती है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ आखिर है कहाँ? जो सोर्स स्क्रिप्ट है वो कहती है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस में ही छिपा है। बिहार में जैसे ही चुनाव का माहौल बनता है, सब कुछ बदल जाता है और डेवलपमेंट जैसे असली मुद्दे वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। और ये जो बंटवारा है ना, बस यही पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ है वो मुद्दे जिनसे हमारी जिंदगी सच में बेहतर होती है, अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा और रोजगार के मौके। और दूसरी तरफ क्या है? पहचान, जाति और धर्म जो वोट देने का आधार बन जाती हैं। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो बिहार को विकास से दूर रखे हुए है। ये एक सीधा साधा मैसेज है, जात नहीं विकास देखो। मतलब ये पहचान की पॉलिटिक्स पर एक सीधा हमला है जो वोटर्स से कहता है कि अपनी प्राथमिकताएं बदलो। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पिछले चुनावों में हमने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल सच में देश की भलाई के लिए किया है? क्योंकि देखिए, वोट ही वो पावर है जिससे सरकारें बनती हैं। अगर वोट ही गलत दिशा में जाएगा तो नतीजे सही कैसे आएंगे? लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ वोटर्स की गलती है? नहीं, जो सोर्स स्क्रिप्ट है वो कहती है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो इन प्रॉब्लम्स को खत्म ही नहीं होने देता। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, जिसे हम सब जानते हैं डेमोक्रेसी का गार्डियन माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संस्था आज लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? जो सोर्स स्क्रिप्ट है वो इलेक्शन कमीशन से कुछ बहुत सीधे, बहुत बेसिक सवाल पूछती है। पहला, क्या चुनाव लड़ने वालों के लिए कोई मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए? दूसरा, क्या नेताओं के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होनी चाहिए ताकि नए आइडियाज को भी मौका मिले? और सबसे जरूरी, करप्ट नेताओं को चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। और ये एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा साइकिल है जिसे बिहार के लोग न जाने कब से देखते आ रहे हैं। हर चुनाव से पहले वही वादे, सड़क, बिजली, रोजगार, शिक्षा, और जैसे ही चुनाव खत्म, जीतने के बाद कोई जवाबदेही नहीं। ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। तो इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? एक सोल्यूशन ये सुझाया गया है, हर उम्मीदवार से रिटन में लिया जाए कि जीतने के बाद वो कौन कौन से काम करेंगे, और अगर वो अपना वादा पूरा न करें तो जनता के पास उन्हें हटाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये जो करप्ट लीडर्स और उनका सिस्टम है वो लोगों को गुमराह कैसे करता है? बहुत चालाकी से, कभी धर्म के नाम पर, कभी डर दिखाकर, तो कभी पैसे या शराब का लालच देकर। और इसमें मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल हो जाता है, जो असली मुद्दों को छोड़कर फालतू की बहसों में ध्यान भटका देता है। और इन सब हथकंडों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जो जनता गुमराह है वही इन भ्रष्ट नेताओं की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तक लोग गुमराह रहेंगे, ये करप्ट सिस्टम और भी मजबूत होता चला जाएगा। तो क्या कोई उम्मीद है? बिल्कुल है, और बदलाव की असली ताकत कहीं और नहीं बल्कि जनता के ही हाथों में है। अब इस विश्लेषण का फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन और एम्पावरमेंट पर जाता है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि असली बदलाव कोई नेता नहीं लाएगा, बदलाव जनता खुद लाएगी। जब लोग जागरूक होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तभी बिहार और पूरे भारत का भविष्य बदलेगा। तो मैसेज एकदम क्लियर है, एकदम साफ। काम के लिए वोट दे, शब्दों के लिए नहीं। खोखले वादों पर मत जाइए, उम्मीदवार का पिछला काम देखिए। वोट उस इंसान को दीजिए जो काम करे, ना कि उस पार्टी को जो सिर्फ धर्म या जाति के नाम पर लड़वाती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है,
अगर हम आज नहीं जागे तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती है। अब वक्त है सवाल पूछने का, चुनाव आयोग से, नेताओं से और सबसे बढ़कर खुद से। जागो बिहार, जागो भारत।